वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप सब लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी, आपकी अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी। और बेटा आज हम कंप्लीट करने वाले हैं मेंडल के लॉ। आप देखो, मेंडल के लॉ जो है बहुत ही लल्लू लॉज है, ठीक है। अब वो लल्लू लॉज आपको इसलिए लगते हैं क्योंकि मैम ने ऑलरेडी आपको उनके डाइहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बता दिया है। तो आज मैम मेंडल के जिस छोटे से वीडियो में मेंडल के तीनों लॉ बताने वाली है। ध्यान से सुनना, क्योंकि मे भी इससे क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत पूछा जाता है। प्रैक्टिस सेशन में मैं इसको लूंगी। मेंडल ने बहुत सारे लॉ बनाए हैं, एक एक करके उनके लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। मेंडल के लॉ ये एक्सप्लेन करते हैं कि भैया जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है वो बिल्कुल सही साठ एक्सपेरिमेंट है। तो सबसे पहला लॉ जो है वो मैं पढ़ाने वाली हूं आपको, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब मेंडल के कौन कौन से लॉ हैं वो हम समझते हैं। बेटा तुम्हें पता है लास्ट ईयर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। XYZ किसी चैनल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम पर एक गलत क्वेश्चन का आंसर दे दिया था। फिर वो बच्चे क्या कर रहे थे, मुझसे क्रॉस चेक कर रहे थे, पूछ रहे थे मैम बताओ। फिर मैम ने उनको सही सही बता दिया। भैया बहुत हड़कंप मचा, लास्ट में वीडियो बनाना पड़ा कि ऐसे फेक जो है इंफॉर्मेशन बच्चों को ना दें। तो आप ध्यान से सुनना। पहला जो लॉ है बेटा वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। आई होप दिस इज विजिबल। सबसे पहला लॉ है बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर है? द फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहता है ला? तुम एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे क्लास में खड़े हूं तो कौन गुंडा कहां हिला पाएगा? कोई नहीं, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि ओनली, ध्यान समझना, ओनली द डोमिनेंट जीन, only the dominant gene will express, ठीक है, gene will express either it will present, या तो वो किसके साथ प्रेजेंट रहेगा, either it is will present with सेम डोमिनेंट जीन, या तो वो सेम डोमिनेंट जीन के साथ प्रेजेंट रहे बच्चों, या तो वो सेम डोमिनेंट जीन के साथ प्रेजेंट रहे और विद रेसेसिव जीन, और विद रेसेसिव जीन। समझना, या तो वो सिमिलर जीन के साथ प्रेजेंट रहे, जैसे कि मान लो मैंने ये डोमिनेंट जीन बनाया है तो या तो ये इसके साथ प्रेजेंट रहे कैपिटल टी, और या तो बेटा ये इसके साथ भी प्रेजेंट रहेगा तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें ये कहता है कि अगर डोमिनेंट जीन आपके पास दो हैं, ध्यान समझना, अगर आपके पास डोमिनेंट जीन दो हैं तो प्लांट आपका डोमिनेंट कैरेक्टर वाला ही बनेगा, ठीक है, टॉल ही बनेगा। पर अगर एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव हो गए, हाय तौबा, तो भी आपका प्लांट कैसा बनेगा? टॉल ही बनेगा। समझ गए? तो दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर आपके पास एक भी जीन डोमिनेंस का है तो वो रेसेसिव को कभी भी एक्सप्रेस नहीं होने देगा। डोमिनेंट हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। डोमिनेंट विल ऑलवेज एक्सप्रेसिव। समझ में आई बात? डोमिनेंट जो है वो हमेशा एक्सप्रेसिव रहेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वही बोलेगा, बाकी दुनियादारी गई भाड़ में। तो अगर आपकी क्लास में मैम खड़ी है तो दो मैम आ जाएंगी तब तो आपके बोलने का कोई सवाल ही नहीं है। ये शिप्रा मैम ये शिप्रा मैम दूसरी तो कोई टेंशन नहीं। पर अगर एक शिप्रा मैम खड़ी है और एक बेटा तुम कोई खड़े तो भैया बात ऐसी है कि शिप्रा मैम तो भी बोलेगी। क्लियर? तो डोमिनेंट हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, चाहे वो अपने बाजू वाला जीन जो है, मम्मी से जो जीन है वो भी डोमिनेंट है, पापा से जो जीन है वो भी डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट आपस में मिल गए, कैरेक्टर क्या बनेगा? डोमिनेंट। मम्मी से डोमिनेंट आया है पर पापा से रेसेसिव आया है तो भी कोई टेंशन नहीं है, तो भी डोमिनेंट बनेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एक तो डोमिनेंट है। ऐसा क्यों हुआ है ये नेक्स्ट क्लास में आपको पता चलेगा जब मैं हाउ डू ट्रेड गैस एक्सप्रेस पढ़ाऊंगी। तो ये हुआ लॉ ऑफ डोमिनेंस। नाउ नेक्स्ट लॉ जो मैं सिंपल लैंग्वेज में, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तुमको पता है कि ये चीज तुम्हें इतनी इजी, देखो बेटा कोई भी बच्चा जो है वो पिछला वीडियो लगाए बिना, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड का वीडियो लगाए बिना इस क्लास में नहीं बैठेगा। क्योंकि अगर वो बैठेगा फिर उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बोलेगा शिप्रा मैम हमें नहीं आ रहा, तो ये नहीं चलेगा बेटा। पहले आपको पिछला वाला लगा के आना पड़ेगा, ठीक है? आ जाओ बेटा। अब चलो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है ध्यान से समझना। मान लो कि हमने दो कैपिटल टी लिए हैं,
पी प्लांट का, और ये एक पौधा है, और एक बेटा जी ये है एक है बेटा जी हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी। ध्यान से समझना, ये हमारे पास हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। सपोज दैट कि हम चाहते हैं इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ। मान लो ये एक पी पौधा है, इसको हम मान रहे हैं कि ये मेल है, ये एक पी पौधा है, इसको हम मान रहे हैं कि ये फीमेल है। हम चाहते हैं कि इनका बच्चा पैदा हो जाए, यही हमारा है। पर मैम ने आपको क्या सिखाया था कि जब भी हमें, आप समझो ये चारों जीन दो इससे पूरे चले जाते हैं तो भैया पता चला 4 जीन थोड़ी हो सकते, क्योंकि जीन हमेशा कैसे रहते हैं, जीन हमेशा पेयर में रहते हैं। अगर आपको नया पेयर ऑफ जीन का कॉम्बिनेशन बनाना है तो पहले पुराने वाले को क्या करो, अलग अलग करो, समझे। पहले आप इसको अलग करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो, इसको अलग कर लो। कर लिए? बोलो अलग करने को क्या कह सकते हैं बेटा जी? हम अलग करने को मैम हम कह सकते हैं सेग्रीगेशन। अलग करने को हम क्या कह सकते हैं बच्चों? वी कॉल्ड इट सेग्रीगेशन। हम कह सकते हैं सेग्रीगेशन। क्लियर है? अलग करने को बेटा जी हम क्या कह सकते हैं कि तू अलग हो जा बेटा। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ध्यान समझो, ध्यान समझो। सेग्रीगेट कर दिए, उसके बाद ये इससे भी फ्यूज हो सकता है, कोई किससे भी फ्यूज हो जाए। 100% आपके पास यही बने थे, 100% टॉल बने थे। अब इस क्रॉस से आप दोनों लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस न्यू कॉम्बिनेशन में लुक एट दिस, ये आपके पास क्या बना बेटा जी? ये आपके पास बना है न्यू कॉम्बिनेशन। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये आपके पास क्या बना बेटा? ये बना आपके पास न्यू कॉम्बिनेशन। क्लियर है? न्यू कॉम्बिनेशन में व्हाट यू हैव सीन, क्या देखा आपने कि कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो यहां पर यू हैव व्हाट, आपके पास एक कैपिटल टी है ना, तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन जीन, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन कैपिटल टी, एक कैपिटल टी होने की वजह से जो प्रोजेनी बनेगी या जो न्यू प्लांट बनेगा वो हमेशा कैसे होगा? वो प्लांट होगा हमेशा टॉल। कैसा होगा? टॉल। बिकॉज आपके पास कम से कम एक कैपिटल टी तो था। तो ये यहाँ पर इसी में क्या एक्सप्लेन हो गया बेटा जी? इसी रूल में क्या एक्सप्लेन हो गया? इसी में हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस भी एक्सप्लेन हो गया, क्योंकि कम से कम एक कैपिटल टी तो था। दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ध्यान से समझना, डायहाइब्रिड तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। डायहाइब्रिड की जरूरत सिर्फ एक क्रॉस में पड़ेगी, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब भी आपको नया वाला कॉम्बिनेशन बनाना है, पुराने वाले को सेपरेट करो। पुराने वाले को सेपरेट करोगे तभी तो वो इसके साथ जा पाएगा। भैया एक बात बताओ, ध्यान सुनना। मान लो ये है गर्लफ्रेंड, ये है बॉयफ्रेंड। अब इस गर्लफ्रेंड को इसके साथ नया पेयर बनाना है, मान लो सपोज दैट, ऐसा मानते हैं, तो पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप भी तो होना जरूरी है यार। नहीं होगा तो कैसे जाएगा? तो पहले जब भी हमें नया कॉम्बिनेशन ऑफ जीन पेयर बनाना है, फर्स्ट यू हैव टू सेपरेट द ओल्डर वन। ठीक है? अब सेपरेशन से तुम मुझे बताओ, क्या ये जीन चेंज हो गया? क्या ये जीन टॉल का काला गोरा बनाने लगा, डॉर्फ बनाने लगा? नहीं, ये अभी भी टॉल के ही प्रोटीन बनाएगा। ये अभी भी डॉर्फ का प्रोटीन बनता ही नहीं है। ठीक है? ये अभी भी डॉर्फ है। तो क्या इनके नेचर में कोई चेंज हुआ? क्या नहीं हुआ। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जब भी आपको नया पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन बनाना है, सुनना ध्यान से, आपको पुराने वाले को सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने के दौरान जीन की क्वालिटी में कभी भी कोई चेंज नहीं होता, वो वैसे ही रहते हैं। फिर ये जाकर इससे पेयर बना लेगा, कभी कोई चेंज इनकी क्वालिटी में नहीं आएगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स। ये क्या बने हैं आपके? ये गैमीट ही तो हैं। अगर सिंगल कर दिया बेटा तो गैमीट हो गए, पेयर हो गया तो इंडिविजुअल हो गया। भाई स्पर्म एक गैमीट है, ओवा एक गैमीट है, जब वो मिलता है तभी इंसान बन पाता है ना। तो ये एक प्लांट बन गया। पर ये प्लांट कैसे बनता है? एक गैमीट दूसरा गैमीट। तो इसे हम लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं, क्योंकि जब आप पुराना पेयर सेपरेट करते हैं तो सेपरेशन से जो भी हमें गैमीट मिलते हैं उनकी प्योरिटी में कोई फर्क नहीं आता। एक और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो शायद आपको और क्लियर हो जाए। ध्यान से सुनना, ठीक है? कितनी ब्लैंक लगाई है? 2। ठीक है, चलो आ जाओ। जैसे मान लो कि हम लोगों ने लिया है बेटा राउंड सीड। ठीक है, हमने क्या लिया है बेटा? ध्यान, राउंड सीड समझना। राउंड सीड, एक मटर का पौधा है जिसका नाम है किक्की। ठीक है, एक का नाम है किक्की। ठीक है, किक्की नाम के मटर के पौधे का कॉम्बिनेशन ये है और वो राउंड सीड बनाता है। एक लिया है हमने मिक्की, वो बनाता है रिंकल्ड सीड। मिक्की क्या बनाता है बेटा जी? मिक्की बनाता है रिंकल्ड सीड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। नाउ
क्या करोगे, ये पेरेंट है, ठीक है, ये पेरेंट है, हमें नया पेयर बनाना है, क्या करें मैम, क्या करें? फर्स्ट नया पेयर बनाने से पहले पुराने वाले को सेपरेट करना पड़ेगा। पुराने वाले को सेपरेट करिए राजा, अलग करिए, ये दोनों साथ में नहीं बैठ सकते। नई शादी करनी है तो पुराने वाले हस्बैंड को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसको आर सेपरेट कर लिए। क्या इनके सेपरेशन से कोई चेंज आया? नहीं आया। तो मैं यहीं पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिखना चाहूंगी, ठीक है। Whenever, ध्यान से देखना बेटा, है ना, whenever new gene pair is going to form, ठीक है, new gene pair is going to form, whenever the new gene pair is going to form, क्या होगा? new gene pair going to form in next generation, first the combination of older generation must be separated, must be segregated। सबसे पहले वो ओल्डर वाले कॉम्बिनेशन को अलग करिए, तो मस्ट बी क्या करना पड़ेगा? मस्ट बी सेग्रीगेटेड, मस्ट बी सेग्रीगेटेड। क्लियर। बट यहां पे लिख रही हूं, आगे लिख रही हूं, बट नो चेंज इन द प्योरिटी बेटा, नो चेंज इन द प्योरिटी ऑफ गैमीट, प्योरिटी ऑफ गैमीट, बस यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पूरा लिख दिया। Whenever new gene pair is going to form in the next generation, first the older combination must be segregated and no change in the purity of gamete. That is why this is called as law of purity of gamete। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? law of segregation। हम इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर, समझे ना? यही होता है। देखो, कभी भी मैंने जब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस लगाया, बिना जीन पेयर सेपरेट किए कभी भी क्रॉस नहीं बनाया। आप समझे ना क्यों किया है? क्योंकि जब तक आप अलग नहीं करोगे वो इसके साथ जा कैसे पाएगा? जब तक आप अपने बंधनों को अलग करो ना, दो अलग करोगे तभी तो इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट जनरेशन में जा पाएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो समझे या नहीं समझे? बहुत अच्छे से समझे, बहुत अच्छे से समझे। क्लियर? ये हुआ सेकेंड रूल। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब मैम आपको मूव करवा रही, देखो सब लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता जीवन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, जब तक आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे किसी चीज का भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। क्लियर है? आ जाओ बेटा, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। क्लियर? सो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैं एक बार डेफिनेशन करा देती हूँ आपको। देखो मैं यहाँ पे लिख के लाई हूँ, ठीक है। देखो, There are a unit of factor controlling each character in the plant। हर फैक्टर का मतलब क्या है? जीन। हर कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल कर रहा है जो एक एक पेरेंट से आता है। टॉल का एक इधर से आएगा, एक मम्मी से आएगा, एक पापा से आएगा, ठीक है। मतलब मम्मी मटर प्लांट से, पापा मटर प्लांट से। These factor are the carrier of heredity information। ये फैक्टर क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन है इनके पास, ठीक है। ओके, फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है? एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन when the gametes are formed, जब रिप्रोडक्शन होता है तो गैमीट बनते हैं, ठीक है। These factor are segregated so that the gamete receive only one factor of each character। ध्यान से सुनना। देखो, ये बोल रहा है कि जब तक आप इसको सेपरेट नहीं करोगे तब तक गैमीट कैसे बनाओगे? जब आपने सेग्रीगेट किया तभी ना गैमीट को कैरेक्टर मिले। मान लो कि एक प्लांट होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसको सेग्रीगेट करते तो एक गैमीट को कैपिटल टी मिलता, एक गैमीट को स्मॉल टी मिलता। तो गैमीट को जब हमने ओल्डर पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन को सेपरेट किया तो हमारे पास गैमीट बने, और गैमीट के पास अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर मिले। इन F1 जनरेशन ओनली वन कैरेक्टर वाज एक्सप्रेस्ड, दिस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। दिस फिनोमिना ऑफ अपीयरेंस of only one of two contrasting trait in F1 generation, this is called as dominance। क्योंकि एक ही एक्सप्रेस हो पाया, दूसरा नहीं हो पाया, that is called as law of dominance। The character are not, पर आपने ये पढ़ा कि कैरेक्टर कभी लॉस नहीं होता। F2 जनरेशन में आपको देखने के लिए मिल गए थे, ठीक है। अब बेटा सेग्रीगेशन का रूल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। whenever new combination are going to form, first you have to segregate the older one। because of the segregation there is no change in the quality of gametes। ठीक है, ठीक है। कभी भी देखो कैपिटल टी हमेशा कैपिटल टी रहेगा, कैपिटल आर ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, ठीक है। चलो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल मैम आपको पढ़ाने वाली है, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। लास्ट रूल जो है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छे से बनाऊं, ठीक है। लॉ ऑफ, लास्ट में मैं एक बार और लिख दूंगी, ठीक है।
पगलाओ मत। लास्ट में मैम एक बार और लिख देगी, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या समझते हो इससे? लेट मी ड्रिंक सम वाटर और मुझे आप बताइए इससे आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय, बताइए जल्दी, क्या समझते हैं? स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता सेनानी है मटर? नहीं, ठीक है। पहले रूल में आपने ये सीखा लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि अगर आपके पास एक भी डोमिनेंट जीन है, इफ वन डोमिनेंट जीन इन अ पेयर इट विल एक्सप्रेस, ठीक है, इट विल एक्सप्रेस, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ऐसा क्यों होता है मैम? एक भी है तो वो क्यों एक्सप्रेस कर पा रहा है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। मैम दो हुआ तो चलो मान लिए दो डोमिनेंट है तो एक्सप्रेस कर गए, मैम एक भी हुआ तो क्यों कर पाया मैम, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। पर ये कैपिटल टी स्मॉल टी बने कैसे? पहले आपने पेरेंट को अलग किया, फर्स्ट यू हैव टू सेग्रीगेट द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, देन यू रिसीव गैमीट, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन देयर इज नो चेंज इन द क्वालिटी, क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा भैया। कैपिटल टी स्मॉल टी को सेपरेट भी कर दोगे तो कैपिटल टी चाहे साथ में रहे किसी के साथ तो भी कैपिटल टी रहेगा, स्मॉल में रहे या किसी के साथ ना रहे तो भी वो कैपिटल टी रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। गैमीट ऑलवेज प्योर होता है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए क्या होता है, चलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है इस दुनिया में हर कोई अपना पेयर जो है चुनने के लिए रेडी है। मैं इसको दोनों से आपको समझाऊंगी, मोनो हाइब्रिड से भी और डाई हाइब्रिड से, ठीक है। लिखती हूं मैं, पहले कुछ पॉइंट्स लिखती हूं इसके। ईच जीन इज इंडिपेंडेंट, ईच जीन इज इंडिपेंडेंट, हर कोई, हर जीन इंडिपेंडेंट है बेटा, ठीक है। इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग क्या लिख दियो मैम? हर जीन क्या है बेटा जी? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है वो, ठीक है। ईच जीन इज इंडिपेंडेंट, हर जीन जो है वो स्वतंत्र है, वो कोई किसी के साथ भी जा सकता है। क्यों मैम? यहाँ पे कोई भंडारा लगा हुआ है, कोई किसी के साथ भी जा सकता है। चलो लॉ ऑफ, सबसे पहले यही एग्जांपल सबसे कॉमन है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? पहले पेरेंटल कॉम्बिनेशन को सेपरेट करिए, कोई चेंज आएगा क्या जीन में या गैमीट में? नहीं आएगा मैम, ठीक है। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, क्लियर। अब देखो भैया कौन सी किताब में लिखा है कि ये वाला कैपिटल टी इसके साथ फ्यूज हो सकता है? नहीं। ये वाला कैपिटल टी इसके साथ भी तो फ्यूज हो सकता है, ये वाला कैपिटल टी इसके साथ भी तो फ्यूज हो सकता है और इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है। मतलब इस पेरेंट के फादर के, मान लो ये फादर पी प्लांट है, ये फादर पी है और ये मदर पी है, ठीक है। हम ऐसा मान रहे हैं क्योंकि दोनों जो है तो दोनों मेल और फीमेल एक ही पौधे में होते हैं ना, ठीक। आप समझना, ध्यान से समझना। अब ये फादर का, मान लो मेल पार्ट का ये हाइट का जीन है, मान लो ये मेल पार्ट का हाइट का जीन है, और जीन हमेशा कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। अब पेयर में होते हैं और हमें नेक्स्ट जनरेशन बनाना है तो पहले आप क्या करते हो? पहले आप गैमीट्स बनाते हो ना, तभी तो कॉम्बिनेशन होता है। गैमीट के लिए आप क्या करते हो? सेल डिवीजन करते हो, मियोसिस करते हो। सेल डिवीजन करे तो हमको भैया मदर और फादर के गैमीट मिल गए। मदर में हमें मिले स्मॉल टी, फादर में हमें मिले कैपिटल टी। अब ये वाला गैमीट इसके साथ भी जा सकता है, बोलो ये वाला गैमीट इसके साथ भी जा सकता है? नहीं जा सकता क्या? बिल्कुल जा सकता है। नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। अब अगर जा सकता है तो ईच, दोनों पेरेंट के जो कैरेक्टर के जीन है वो इंडिपेंडेंट है ना, वो किसी के साथ भी जाके, अब ऐसा मत कर देना भैया, मान लो कि हाइट वाला कलर शेप वाले के साथ चला भी जाएगा पर ये एक दूसरे के काम में कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। जैसे, ध्यान से सुनना बेटा, आ जाओ ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने क्या एग्जाम्पल लिया था? राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन, यही लिया था हमने, बोलिए लिया था। फिर हम लोगों ने पहले क्या करना, नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपको जीन सेग्रीगेट करना पड़ेगा, दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बोलो यही बना था, बोलो यही बना था। सेग्रीगेट करो, कोई प्योरिटी में कोई अंतर पड़ रहा है? नहीं। बोलो यहां से हमें कलेक्टिवली कैसे गैमीट मिले? 100% कैपिटल आर इस पेरेंट के, कैपिटल वाई इसके हमें कैसे मिले? 100% स्मॉल आर स्मॉल वाई। इन दोनों को आप एक साइड रख लीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। समझ आई बात? बोलो 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 बोलो। अब हमें क्या करना था? इसमें हमें रूल लगाना था 13 23 14 24, 13 23 14 24, यही रूल लगाना था। पहले के तीसरे के साथ फ्यूज करिए आर और वाई। ये गैमीट है, अभी ये गैमीट है। क्यों गैमीट है मैम? क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल कोई नया प्लांट बना रहे हैं तो जीन पेयर में होना चाहिए। क्या यहाँ शेप का जीन पेयर में दिख रहा है? नहीं। क्या यहाँ कलर का जीन पेयर में दिख रहा है? कैपिटल वाई मतलब येलो, ठीक है। उसके बाद ये वाला 13 23, ठीक है, ये बना 14 24, ठीक है, ये बने गैमीट।
अब आपने किया फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन किया, बोलिए फर्टिलाइजेशन किया कि नहीं किया? हाँ मैम किया। तो जब आपने फर्टिलाइजेशन किया तो आपके पास 16 जो है तो पौधे मिले और 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन मिले। पर आपने कोई भी कहीं भी बन रहा है, मान लीजिए यही बन रहा है, मान लो ये बना कैपिटल आर कैपिटल वाई ये वाला, मान लो ये वाला बना, मान लो ये वाला बना। अब बताओ इन तीनों प्रकार के कॉम्बिनेशन में क्या कैपिटल आर कैपिटल वाई के काम में इंटरफेयर कर रहा है? नहीं। क्या कैपिटल वाई कैपिटल आर के काम में इंटरफेयर कर रहा है? नहीं। तो इसका मतलब क्या समझे आप बॉडी में कितने भी जीन ले लीजिए जो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन यू हैविंग द 20,000 जीन इन द पेयर, नेक्स्ट जनरेशन में आपके पेयर का सिर्फ एक ही जीन जाएगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि एक पेयरिंग आपको अपनी मम्मी मतलब फीमेल पार्टनर से करनी है या मेल पार्टनर से करनी है। तो आपके पास 20,000 जीन्स हैं। अब अगर ऐसे ही सब जीन एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करने लगे तो कैरेक्टर तो मिक्स हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। चाहे आपके पास कितने भी कैरेक्टर रहे, इससे कोई फर्क नहीं रहता। ईच जीन इज इंडिपेंडेंट और वो अपने सब्सिक्वेंट जीन को नेक्स्ट जनरेशन में ढूंढकर पेयरिंग कर सकता है। अब हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन में एक ही कैरेक्टर के 10 जीन है, तो जो हमारे पास आ रहा है स्पर्म से जीन, मान लो हाइट का जीन आ रहा है और हमारे पास 10 हाइट के जीन है, तो वो जीन फ्री है, मैं किसी के साथ भी पेयरिंग कर सकता हूं। पर वो पेयरिंग किसके साथ करेगा? हाइट वाले के साथ ही करेगा। अगर मान लो कलर वाले के साथ कर भी लेगा तो कैरेक्टर जो है कोई मतलब नहीं है, वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। हाइट वाला हाइट ही करेगा, कलर वाला कलर ही करेगा। तो अब मैं इसको कंक्लूड करती हूं, ध्यान से समझना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। चलो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, लिखते हैं अपन इसके बारे में, पूरे लॉ यहीं पे लिखते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, चलिए समझते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, ध्यान समझो। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल ने ये कहा कि अगर आप कितने भी कैरेक्टर ले लीजिए, बच्चों ध्यान समझो, मेंडल ने हमको ये कहा कि आप कितने भी कैरेक्टर ले लें, ठीक है, 10 ले लें, 20 ले लें, टाटा हाइब्रिड पेंटा हाइब्रिड कोई भी क्रॉस कर ले, पर कोई भी जीन किसी दूसरे जीन के काम में इंटरफेयर नहीं करता। ईच जीन इज इंडिपेंडेंट एंड ईच जीन हैविंग द इंडिपेंडेंस टू फ्यूज विद द अनदर जीन जो उसके कैरेक्टर का होगा। अब हाइट वाला कलर के साथ फ्यूज भी कर लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट वाला हाइट वाले को ही अपना पेयर बनाएगा। एंड ईच जीन इज इंडिपेंडेंट, क्लियर है? तो यहां पे लिखूंगी मैं ईच जीन इज इंडिपेंडेंट। समझो हर एक जीन इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, ओके। एंड फ्रीली गोज टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, कैसा जाता है? फ्रीली गोज टू नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में फ्री जाता है, ठीक है, ओके। एंड फ्रीली पेयर एंड फ्रीली पेयर्ड विद फ्रीली पेयर्ड विद सिमिलर जीन, ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट एक और पॉइंट मैं इसमें करूंगी, नो इंटरफेरेंस इन द assortment of other gene। समझो, मान लो कि आपके मटर के पौधे में तुम्हें क्या लगता है सिर्फ हाइट का जीन ही उधर से आ रहा है, कलर का भी जीन आ रहा है, पॉड शेप का भी आ रहा है, पर हाइट का जीन हाइट से मतलब रखेगा, दूसरे के जीन में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, असॉर्टमेंट का मतलब होता है एक्सप्रेस करना। सो ईच जीन इज इंडिपेंडेंट, ईच जीन फ्रीली गोज टू नेक्स्ट जनरेशन, ईच जीन हैविंग द कैपेबिलिटी टू फ्रीली पेयर विद द सिमिलर जीन एंड ईच जीन नेवर इंटरफेयर टू द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। ये याद रखना। तो एक बार अपन लोग रिवाइज कर लें, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने पढ़ा कि डोमिनेंट जीन ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ, either it is present with the recessive gene or it is present with the similar dominant gene, it never interfere the expression of dominant gene, clear। next में हमने पढ़ा law of segregation। whenever we people need to form, देखो definition बता रही हूँ मैं, whenever we people need to form the new pair of gene in the next generation, first we have to separate the parental combination,
but because of the separation there is no change in the quality of gene. If the tall expressing the tall character, after the separation they will perform similarly. ठीक है, this is the law of segregation. What is the law of independent assortment? Independent assortment means that each gene is independent, each gene is the freely goes to the next generation, never gene interfere with the other character and always freely pair with सिमिलर जीन. अब देखो आप, मैंने आपको क्या बताया कि मेल स्पर्म 4 टाइप के होते हैं, 2 जो है एक्स हो सकता है, वाई भी हो सकता है. अब ये किसी किताब में लिखा है कि हमेशा एक्स वाला ही ओवा के साथ फ्यूज करेगा और हमेशा लड़की बनेगी. नहीं, ये तो लक बाय चांस है कि वाई वाला भी फ्यूज हो सकता है और एक्स वाला भी फ्यूज हो सकता है. पर क्या ऐसा होता है कि एक्स वाली बोलती है नहीं नहीं मैं चलूंगी, तेरी ऐसी की तैसी तेरा भरता बना दूंगी और वाई वाले को मार डाले, वाई वाले को ऊपर नहीं जाने दे. नहीं, ऐसा नहीं होता. दोनों प्रकार के स्पर्म फ्रीली मूव करते हैं, जो पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा. दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेटा. कोई यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, लक बाय चांस है. किसको कौन सा जीन मिल जाएगा ये किसी को पता नहीं है एंड कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता, फ्रीली नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं. सो ये हुए मेंडल के 3 रूल. ठीक है, when the F1 offspring were allowed to self pollinated, F2 generation हमें मिली. From the F1 generation dihybrid cross, Mendel postulated that the inheritance of the factor मतलब जीन, controlling a particular trait, हर एक जीन हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होता है. ट्रेट मतलब वही लक्षण, and it is independent of other. मैंने बताया ना, राउंड और येलो आपने इसमें लिया है, समझो यहाँ पर आपने राउंड येलो लिया, यहाँ पे आपने रिंकल्ड और ग्रीन मिला है. नेक्स्ट जनरेशन में राउंड को कभी भी कलर से कोई मतलब नहीं है. इंडिपेंडेंटली कलर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इंडिपेंडेंटली राउंड अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. राउंड को मतलब है शेप से, तो वो हमेशा पेयरिंग किस वाले जीन के साथ करेगा, शेप वाले से. कलर को किससे मतलब है, हमेशा कलर से, तो वो किसके साथ पेयरिंग करेगा भाई, कलर वाले से. क्लियर है, कोई किसी के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेगा. हेंस एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन 2 पेयर्स ऑफ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द 2 ट्रेट्स इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस सेग्रीगेटेड. यही पढ़ा आपने. कोई कुछ कर लो, पहले आपको पेरेंटल सेग्रीगेट करना ही पड़ेगा इंडिपेंडेंटली. समझो, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर दो. ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन रैंडमली फॉर्म कॉम्बिनेशन. ये कहीं लिखा है बेटा, तुम मुझे बताओ, ये कहीं किसी किताब में लिखा है कि ये वाला कैपिटल टी इसी के साथ फ्यूज करेगा? नहीं. रैंडमली कोई भी गैमेट किसी भी दूसरे पार्टनर के गैमेट के साथ फ्यूज कर सकता है बेटा. समझ में आई बात? ओके, दिस इज व्हाई न्यू कॉम्बिनेशन अपीयर्ड अलोंग विद द पेरेंटल कॉम्बिनेशन. दैट इज व्हाई पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो हमें मिलते ही मिलते, साथ में कुछ न्यू कॉम्बिनेशन भी मिल जाते हैं भैया. रिकल्ड और जो आपका ग्रीन और येलो था, क्या ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ग्रीन और राउंड ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन में था क्या? नहीं. पेरेंटल कॉम्बिनेशन में तो ये था. पेरेंटल कॉम्बिनेशन में कहाँ गया डायग्राम, कहाँ गया? पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो ये था. फिर ये कहाँ से आ गया बेटा? ग्रीन और राउंड कहाँ से आ गया? फ्री है, सब गैमेट फ्री है. ये इसके साथ भी जा सकता है, ये वाला इसके साथ जा सकता है, कोई किसी के साथ भी जा सकता है. ठीक है, चलो क्लियर, बोलो. सो ये थे मेंडल के 3 रूल बेटा. देखो अब हमारे पास चल रहे हैं बहुत सारे बैचेस. ठीक है, निशुल्क चल रहा है, सफलता चल रहा है, अब आया है एक अव्वल बैच. ठीक है, इन तीनों बैचेस पे मुझे पढ़ाना है जैसे ही मुझे बढ़िया टाइम मिलता है. और देखो शिप्रा मैम को कभी भी बहुत ज्यादा क्लासेस की जरूरत नहीं है. यू नीड ओनली 5 to 10 क्लासेस ऑफ बायोलॉजी एंड यू विल बी प्रो इन द बायोलॉजी. मैं दूसरे टीचर्स की तरह नहीं हूँ कि बहुत समय आपका लूँ. मैं सीधे स्ट्राइक करने पर दिमाग में विश्वास रखती हूँ. मैं आपकी क्लास में मान लो 10 बार भी क्लास ले ली तो ये मान लेना कि साइंस या सारे सब्जेक्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन बायोलॉजी होगा. और ये गारंटी है, ये मेरी गारंटी है कि तुम कितना भी पढ़ लो और सारे सब्जेक्ट पढ़ लो, 10 दिन, ओनली 10 days, आई नीड 10 क्लासेस इन योर बैचेस एंड यू विल बी प्रो इन द बायोलॉजी. ठीक है, निशुल्क, सफलता, अव्वल, इन तीनों में मैं 10-10 क्लासेस लेने वाली हूँ. निशुल्क में मुझे वो सॉल्व करवाना है सैंपल पेपर, सफलता और इनमें मैं 10 क्लास में आपको बायोलॉजी का प्रो नहीं बना दिया तो आप जो बोलो वो. ये कोड आपको जरूर लगाना है टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. ठीक है, ये आप लगाइए. आपके जो भी बैच ले रहे हैं, बहुत बढ़िया बैचेस, पेड एनवायरनमेंट में हर दिन कम से कम 6 से 7 घंटे पेड बैच लेती हूँ. नीट के पेड बैचेस लेती हूँ, 12th वालों को लेती हूँ. सक्षम मेरा एक बैच है, बहुत ही प्यारा बैच है, वो लेती हूँ. इससे बहुत बच्चों को फायदा मिला है और वो बहुत अच्छा अपने क्लास में एक्सेल भी कर रहे हैं, तो आप भी लीजिए. तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट आर द मेंडल्स 3 रूल्स. ठीक है, रूल्स, लॉज. ठीक है, ये बहुत ज्यादा आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि भले ही रूल्स डायरेक्टली ना पूछे जाए पर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट वाइज पूछ लिए जाते हैं. समझ गए ना? नहीं समझो कमेंट सेक्शन में बताओ. कमेंट सेक्शन में भी मैं डाउट सॉल्व करती हूँ. ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जिसका जेन्युइन मुझे कमेंट लगे और मैं देखती हूँ. कमेंट्स को मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ. अच्छे कमेंट किया करो थोड़ा. ठीक है, आई होप यू लर्न एंड एंजॉय दिस सेशन मेरे प्यारे बच्चों. सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन. तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय.